जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, गोदी मीडिया को 2-3 दिन से एक मसाला मिल गया है और उस मसाले को वो घोंट-घोंट के उसको चर्न कर उसको मिक्सी में डाल-डाल के उसको पूरी जनता को बाँट रहे हैं। और वो मसाला ये है, जो मध्य प्रदेश के नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, एक ट्वीट किया। अच्छा, अब इस जाल में देखिए, इसमें एक अंतर होता है कि कैसे एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है और एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस की होती है। और दोनों स्ट्रैटेजीज का जो अंतर है उसको भी समझना आवश्यक है और इसके गुण दोष भी समझना आवश्यक है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा, जब भी वो सत्ता में रही, उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि जब भी उस पे कोई आरोप लगा, उसके नेताओं पे आरोप लगा, तो नेताओं को आरोप लगने के बाद उन्होंने पदमुक्त कर दिया। और ये शुरुआत हुई थी लाल बहादुर शास्त्री से। रेल एक्सीडेंट हुआ, रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि रेल मंत्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और आज के तारीख में आप देख रहे हैं, रोज रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेल मंत्री के त्यागपत्र की न कोई मांग करता है और न वो त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद शिवराज पाटिल पे ये आरोप लगा, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्हें पद से अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। माने ये इतिहास है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से त्यागपत्र ले लिया जबकि उन पे गंभीर आरोप लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ये कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि उनके यहां कोई त्यागपत्र नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए, कोई त्यागपत्र नहीं होगा। और उसकी वजह से तत्कालिक तो हो सकता है कि उस समय जनता का रिजेंटमेंट उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, जनता के अंदर एक क्रोध की लहर दौड़ जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता के मानस को समझते हुए कि यहां लोग भूल जाते हैं, पुरानी घटनाओं को याद नहीं करते, नई घटनाओं में उलझ जाते हैं और उसको भी फिर भूल जाते हैं। उसका फायदा उठा के उन्होंने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ कोई रिजिग्नेशन नहीं होता। जो राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में रिजिग्नेशन नहीं होते, तो रेल दुर्घटना हो जाए, कोई रिजिग्नेशन रेल मंत्री का नहीं होगा। मणिपुर के अंदर 2 साल तक कोई समस्या का समाधान ना हो, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। हर प्रदेश के अंदर जहां चुनाव हो, कहा जाए घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, जबकि घुसपैठिए को रोकने का सारा जो दायित्व है वो गृह मंत्री का है और देश से बाहर निकालने का भी दायित्व गृह मंत्री जी का है। लेकिन उसके बावजूद वो आरोप लगाते हैं और घुसपैठियों की बात स्वीकार करने के बाद भी त्यागपत्र देने की बात नहीं करते। उसके बाद जिस प्रकार से, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पठानकोट हो गया, उरी हो गया, पहलगांव हो गया, पुलवामा हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 2014 के बाद कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। और अगर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ तो ये सब जो हुए थे, ये चारों अटैक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और 5वां अभी कुतुब मीनार के पास, लाल किले के पास जो एक विस्फोट हुआ था और जिसके अंदर पाकिस्तान पीओके ने खुद ये दायित्व ले लिया था कि उन्होंने कराया है। लेकिन अगर उसको भी टेररिस्ट अटैक नहीं मानते और 5 को टेररिस्ट अटैक नहीं मानते, तो अगर नहीं मानते तो फिर कोई कर क्या सकता है? इसका माने देश के अंदर लोग ये सब कर रहे हैं, देश के लोग ऐसा कर रहे हैं और ये गृह मंत्रालय होने दे रहा है, लेकिन रिजिग्नेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता, रिजिग्नेशन कोई नहीं देता। लेकिन उससे होता क्या है कि कांग्रेस के जमाने में तो कह सकते हैं कि देखिए, शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था, विलासराव देशमुख ने दिया था, और कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दिया, उन्होंने दे भी दिया, उनसे कहा गया, उन्होंने दे भी दिया, और नैतिकता की बात की। लेकिन जब नैतिकता की बात कलयुग में ना हो, तो इसके बाद आज के तारीख में केवल एक बात है, केवल एक चीज पे आप भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा नहीं देते, लेकिन 15-20 दिन में लोग उसको भूल जाते हैं। सोनम वांगचुक जेल में चले जाते हैं, सेंगर साहब को बेल मिल जाती है, वो दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और अभी 1 महीने के लिए मुलतवी हुई है। बाद में देखिए, जब उनके वकील पक्ष रखेंगे तो उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। हो सकता है, जैसे किसानों को भ्रमित किया गया था, ये कहा गया था कि आपको
एमएसपी दी जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन जब कमेटी बनाई गई उसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव गायब कर दिए गए, अपने लोग बिठा दिए गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस समय तात्कालिक रूप से उसे आंदोलन को वापस करा दिया गया। इसी प्रकार से जब पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ तो माननीय होम मंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने, जो पहलवान थे उनको अपने घर के अंदर बुला लिया, ये कह के कि मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा, और उसका प्रचार प्रसार हो गया कि पहलवान जाके गृहमंत्री से मिला है तो इन्होंने समर्पण कर दिया, आंदोलन खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, और कांग्रेस स्ट्रेटेजी जो त्यागपत्र देने की थी और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी त्यागपत्र न देने की थी। अच्छा, अब सवाल यह उठता है कि गोदी मीडिया को तो ऐसा कोई मैटर चाहिए जिससे असली मुद्दों से ध्यान हटे। आज के तारीख में असली मुद्दे क्या हैं? असली मुद्दे ये हैं, अरावली हिल्स का है, जिसपे सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और गांव-गांव, चप्पा-चप्पा राजस्थान का उसमें सुलगने लगा। और जब सचिन पायलट सड़क पे उतरे तो लाखों लोग उनके साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा ये तो सरकार बदल जाएगी, और ये सरकार तो अब राजस्थान में रिपीट होने वाली है नहीं। और इसका प्रभाव जो है गुजरात के अंदर भी पड़ रहा है, हरियाणा के भी अंदर पड़ रहा है, राजस्थान के अंदर भी पड़ रहा है, जहां-जहां अरावली है हर जगह इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो खैर, ये एक मुद्दा, ये इसको गोदी मीडिया डिस्कस नहीं करेगा। गोदी मीडिया इसको भी डिस्कस नहीं करेगा कैसे सेंगर साहब को बेल मिल गई, और उसमें भी एक भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री जो माननीय मोदी जी को राखी बांधती थी, वो वहां प्लेकार्ड लेके पहुंच गई और जो योगिता भयाना है उसके सामने खड़ी हो गई, और उनका प्लेकार्ड ये कहता था कि आई सपोर्ट सिंगर, माने आई सपोर्ट रेपिस्ट, और वो महिला। लेकिन अब मोदी जी की अगर वो मुंह बोली बहन है तो उनके पे हम ज्यादा टिप्पणी तो कर नहीं सकते। लेकिन गोदी मीडिया ने अपनी आदत अनुसार नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास किया। अब ये प्रयास उन्होंने किया जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से एक चीज सीखनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ता कितने समर्पित होते हैं। उन्होंने एक फोटो भी लगाई जिसके अंदर दिखाया कि लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पे बैठे हैं, मोदी जी जमीन पे बैठे हैं। पुरानी फोटो है। अब सवाल उठता है कि दिग्विजय सिंह की ये टिप्पणी क्या उचित है, ये क्या अनुचित है? अच्छा, उसके बाद गोदी मीडिया ने तो उड़ाना शुरू ही कर दिया, इस पॉइंट को डिस्कस करना शुरू कर दिया, दिग्विजय सिंह को स्लीपर सेल बताना शुरू कर दिया, और उसके बाद यूट्यूबर्स ने भी उनको स्लीपर सेल बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस के अंदर भी लोगों ने उन्हें स्लीपर सेल बताना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चाल में आ गई और बीच से विभाजित हो गई। कुछ लोग दिग्विजय सिंह का समर्थन करने लगे और कुछ लोग विरोध करने लगे, और नैरेटिव चेंज हो गया और सारा नैरेटिव दिग्विजय सिंह पे चला गया। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा, इसका अगर मैं विश्लेषण करूं, और क्योंकि मैं प्रबंधन शास्त्र का व्यक्ति हूं और यही मैंने पढ़ा है, यही मैंने पढ़ाया है, तो हमारे मैनेजमेंट साइंस में कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रतिद्वंद्विता करनी है, चाहे कोई इलेक्शन लड़ना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो, टेबल टेनिस खेलना हो, तो व्यू रचना होती है। और व्यू रचना पे बॉक्सिंग हो या रेसलिंग हो, और ये आप किसी भी कोच से पूछ लीजिएगा तो वो बताएगा व्यू रचना में सबसे बड़ा ध्यान जो हम देते हैं वो ये देते हैं कि जो प्रतिद्वंदी है उसके क्या गुण हैं, उसके क्या दोष हैं, उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। और आपने इसीलिए देखा था कि कई दंगल पिक्चर आपने देखी थी तो उसमें कोच उसे बताता है कि जो तुम्हारी प्रतिद्वंदी है वो ये चीज उसकी बड़ी स्ट्रांग है और ये चीज उसकी बड़ी वीक है, तो ये स्ट्रांग वाली चीज को नेग्लिफाई करना है और जो वीकनेस है वहां पे हिट करना है। और इसी प्रकार से आपने देखा जो महाभारत के अंदर हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने तिनका तोड़ा था जिससे पता चला कि जो दुर्योधन है उसकी जंघाएं बड़ी कमजोर है, उसी को चीर दो वरना तुम इसे मार नहीं पाओगे। और भगवान कृष्ण ने जितने भी लोगों को मारा उसमें सब जगह उन्होंने उस चीज का ध्यान रखा कि स्ट्रेंथ क्या है प्रतिद्वंदी की, उसकी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है, और अंतिम उद्देश्य की हमें जीतना है। अब दिग्विजय सिंह ने अगर ये कहा, और एक ऐसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल कहा, ऐसे पढ़े लिखे आदमी कहा, ऐसे इंजीनियर कहा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है कि उनका जो वर्कर है वो फील्ड लेवल पे काम करता है, और इसमें कहीं कोई डाउट भी नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी कांग्रेसी या भारतीय जनता पार्टी या कोई आदमी ये नहीं कहेगा। अब वो दूसरी बात है कि पैसे की वजह से करता है, 5 स्टार फैसिलिटीज मिलती है इसकी वजह से करता है, या बड़े बड़े उद्योगपति का पैसा होता है इसलिए करता है, या चार्टर्ड प्लेन में घूमने को मिलता है इसलिए करता है, या दलाली का और कमीशन का पैसा मिलता है इसलिए करता है, लेकिन करता है। और आज कांग्रेस के पास वो सुविधाएं नहीं है, सरकार नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए वो उस टाइप के लोग उसके पास होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी वजह से समर्पित तो होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और यही दिग्विजय सिंह ने कहा।
तो दिग्विजय सिंह का कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, जो फील्ड लेवल पे काम करता है और गांव-गांव जाता है, घर-घर जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन 2-3 दिन पहले चेंज कर देता है। तो इसी प्रकार की चीज कांग्रेस को भी करनी चाहिए। जैसे कांग्रेस सेवा दल एक जमाने में बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करता था और कांग्रेस सेवा दल आरएसएस से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता था। समाजवादी योजन सभा एक एसवाईएस हुआ करती थी। डॉक्टर लोहिया के जमाने में जो आरएसएस से संघर्ष करती थी, उनसे लड़ाई करती थी। तो सवाल यह है कि उनकी स्ट्रेंथ को बताना मतलब ये कि हमें भी इसी एरिया में जो कार्यकर्ता हैं उनको ऑर्गेनाइज करके, उनको सिद्धांतों पे खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की और आरएसएस की जो क्षमता है और मजबूती है उसे काउंटर करना है। इसे कांग्रेसी तो समझ नहीं पाए उस रणनीति को, उस जाल में फंस गए। उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और बाकी यूट्यूबर्स ने भी शुरू कर दिया और गोदी मीडिया ने भी शुरू कर दिया, तो उस जाल में फंस गए। तो मेरा निवेदन ये है, और ये देखिए मानी बात है, गोदी मीडिया उनके पास है, उनके पास सोशल मीडिया है, तो चाहे मोदी जी कहें कि आलू से सोना बना दूंगा और उसको राहुल गांधी रिपीट करें, उनके मुंह पे चिपका दिया जाए, कहां से क्या काटा जाए, कहां से क्या जोड़ा जाए, और फिर आईटी सेल हो भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत, जहां 300 कार्यकर्ता दिन रात काम करते हो, 50,000 रुपए महीने में, और बड़े बड़े जिनके कॉल सेंटर्स हों और इतना ज्यादा पैसा उनके पास फ्लो हो रहा हो, दूसरी तरफ आपके पास पैसा ना हो। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जो बात कही है उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। और अगर इसकी सही की समीक्षा की, लेकिन आजकल यूट्यूबर्स का भी एक शगल हो गया है, वो किसी को भी स्लीपर सेल बता देते हैं। और अगर उनसे कहो कि 10 नाम ऐसे बता दो कांग्रेस में जो स्लीपर सेल नहीं है, तो शायद अब तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी मतभेद की बात करने लगे हैं, उनके बीच में भी एक दूसरे को स्लीपर सेल बताने लगे हैं। तो भगवान उनकी माया मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन वास्तविकता यह है, केवल अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सरकारें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और कांग्रेस के पास नहीं है। अगर उनके पास ये हो तो उसके बाद आप केवल कमजोरियां ढूंढेंगे भारतीय जनता पार्टी में और बुराइयां आपको कांग्रेस में नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट है उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से जो बात उन्होंने कही उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।